इस ऑर्गेनाइज़र को किचन टॉवल के अलावा हम इसमें लंच बॉक्स और पानी की बोतल भी कैरी करके बच्चों को दे सकते हैं, जो कि बच्चे लंच बॉक्स भी साथ लेकर जाते हैं और पानी की बोतल भी साथ लेकर जाते हैं। उनको संभालना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। अगर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप भी बना लें बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या किचन टॉवल के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, ये अच्छा खासा थिक भी बना है और अच्छी खासी इसमें स्पेस है और ये मल्टीपर्पज़ के लिए बना है। बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक, लेफ़्ट ओवर शर्ट से एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ, जो कि आप लोग देखकर हैरान होने वाले हैं। अक्सर हमें इस ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं बना रही हूँ किचन टॉवल के लिए ऑर्गेनाइज़र। तो ये मेरे पास है शर्ट, इसके सिर्फ फ्रंट पीस बचे हुए हैं, इसके बैक साइड नहीं है। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। पुरानी चादर ले लें, पुराना तकिया ले लें, पुरानी टी शर्ट ले लें, पुराना दुपट्टा ले लें, कुछ भी आप ले लें। कोई भी छोटा सा फैब्रिक ले लें जिससे ये ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। बहुत यूनिक आइडिया है, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो चलें जी, देखते हैं कि मैंने ये किस तरह बनाया है। अच्छा जी, ये ऑर्गेनाइज़र जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बना रही हूँ। घर में हमारे पास बहुत से ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम रख के संभाल के थक चुके होते हैं, तो क्यों ना उनको इस तरह यूज़ किया जाए। ये ऑर्गेनाइज़र मल्टीपर्पज़ है। आप लंच बॉक्स पैक करके देते हैं बच्चों को, आप उस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल के साथ भी हैंग कर सकते हैं। किचन में किचन टॉवल के अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे जैसे चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसके बटन उतार दिए हैं और ये देखें, ये लाइनिंग वाला कपड़ा और ये राइस बैग बीच में रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सारी इस तरह सिलाइयाँ लगा लेंगे। और यहाँ पे तो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, लेकिन ये लाइनिंग वाला और जो राइस बैग है इसको मैं यहाँ पे इस तरह करके लगाऊंगी ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। वो भी ये जो सिलाई का मार्जिन है, जहाँ पे ये बटन वाली पट्टी बनी हुई है, इसको छोड़ते हुए इस तरह रख कर यहाँ पे ओवरलेप करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे कवर। यहाँ से फिनिशिंग आ जाएगी। ज़िप जो लगाएंगे तो फिर ज़िप में धागे वगैरह भी नहीं फंसेंगे और ये इसके जो होते हैं एजेस वगैरह ये भी नहीं निकलेंगे। तो इसके ऊपर मैं इस तरह सिलाइयाँ लगा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इसको इस तरह फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। और इसको ऊपर भी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर लेना है। अब हम इस तरह ओवरलेप करते हुए ज़िप को अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ज़िप अटैच कर ली है। और अब हमने क्या करना है कि ये जो सिलाई भी मैंने लगा दी है इसको इस तरह बना लिया है। ये देखें, अब हम सिलाई और ज़िप को बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे एक साइड पे, और ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको भी हम पाइपिंग लगा के कवर कर देंगे ताकि इसके जो एजेस वगैरह हैं वो ना निकलें। ये इस तरह मैं इसको कवर कर लूँगी और यहाँ से भी हम इसको पाइपिंग लगा के कवर कर लेंगे। फिर मैं आप लोगों को लगा के सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, मैंने इसकी जो बैक साइड पे सिलाई लगाई थी उसको भी पाइपिंग लगा के फिनिश कर दिया है, और जो इसके निचली साइड पे हमने इसको बंद किया है वहाँ पे भी मैंने दोनों तरफ से इसको पाइपिंग लगा के इसे फिनिश कर दिया है। इसकी कुछ इस तरह शेप आई। अब हमने क्या करना है, 1.5 और 1.5 के निशान लगा के इसको कट कर लेना है, इसकी बेस बना लेनी है। ये देखें, इसकी बेस बना ली है और इसको पाइपिंग भी कर लिया है। बेस बनाने का आइडिया पहले भी मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र में शेयर कर चुकी हूँ। 1.5 की कटिंग करके इसको फिर आप लोगों ने सिलाई लगानी है और पाइपिंग लगा लेनी है। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद हमने क्या करना है कि इसकी स्ट्रैप लेनी है। स्ट्रैप लेके हाफ इंच पे हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। सिर्फ एक साइड से अटैच करना है, दोनों साइड से अटैच नहीं करना। मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको अंदर की तरफ इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे ऐसे,
और इधर से भी ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई। यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे और फिर इसको पाइपिंग से फिनिश कर देंगे। ये देखें जी, इसको सिलाई लगानी है, इस तरह बिल्कुल कवर कर देना और कुछ इस तरह इसकी शेप आएगी। अब इसको यहाँ से हमने फिनिशिंग कर देनी है इसकी पाइपिंग के साथ। पाइपिंग के लिए फिनिशिंग करने के लिए आपने क्या करना है कि इसको कपड़े को थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके नीचे, फिर यहाँ से सिलाई लगा देनी है और इधर से भी इसको हल्का सा फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। और सिलाई लगाने के बाद इसे जब हम इस तरह पलटेंगे तो यहाँ से इसका कॉर्नर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नीट नज़र आएगा। ये देखें, इसको इस तरह नीचे की तरफ ऐसे मैंने सिलाई लगाई है और इसको थोड़ा सा नीचे फोल्ड किया और अब मैं इसे सीधा करूँगी तो ये देखें, ये बिल्कुल नीट कॉर्नर बनकर इसका रेडी हुआ है। ये देखें दोनों तरफ से। अब इसको इस तरह फोल्ड करना, ऐसे फोल्ड करना है और इस तरह हमने दोबारा सिलाई लगा देनी है। अच्छा, इसकी ज़िप लगाते वक्त ये हैंडल लगाते वक्त आप लोगों ने ख्याल करना है कि हैंडल को इस तरफ रख के सिलाई नहीं लगाना, हैंडल को इस तरफ रख के फिर आपने सिलाई लगानी है। ये देखें जी, मैंने इसकी पाइपिंग भी यहाँ से लगा दी है और ये है जी मेरे किचन टॉवल का ऑर्गेनाइज़र। अब मैं आप लोगों को इसमें किचन टॉवल सेट करके और हैंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपने वॉशरूम में भी रख सकते हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ भी इसको हैंग कर सकते हैं और अपने किचन में किचन टॉवल्स के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको हैंग कर सकते हैं। किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती रहती है कि कुछ ना कुछ हो, और इसमें अच्छी खासी स्पेस है। हम किचन टॉवल आसानी से इसमें तय लगा के रख सकते हैं और ज़िप खोली, किचन टॉवल निकाला और अगेन ज़िप बंद कर दी। अच्छा जी, मैं इसकी पैमाइश बता दूं। इसकी जो लेंथ है जहाँ पे मैंने ज़िप अटैच की है ये 19 इंच लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच मैंने रखी है। ये देखिए, मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ चूल्हे के पास हैंग कर दिया है क्योंकि यहाँ पे की लगा हुआ था। मैंने इसको यहाँ पे हैंग करना है ताकि मैं आसानी से किचन टॉवल यहाँ से निकाल सकूँ। ये किचन में ठहरा हुआ इस तरह की लुक देगा और हमारे जो किचन टॉवल हैं उनको लेना भी आसान होगा कि हमने किचन टॉवल लेना है और फिर इसको यूज़ करना है और फिर वापस इसको यहाँ पे हमने हैंग कर देना है। ये था जी मेरा किचन टॉवल हैंग करने का आइडिया, ऑर्गेनाइज़र। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।